सो गाइस आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है बिकॉज आज के दिन में जितने भी लोग लाइव आए थे एंड इस मैटर पे रिएक्ट किया है, मैंने इस सारी चीज को कवर किया है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टाइम स्टैम्प दे दूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी क्लिप पे जंप कर सकते हो। तो सबसे पहली अपडेट है गॉब्लिन को लेकर। तो गॉब्लिन आज सुबह 5 बजे लाइव आए थे और उन्होंने पूरा मैटर को क्लैरिफाई किया था कि उस दिन सनबर्न इवेंट में हुआ क्या था। उन्होंने बताया कि उनके ऊपर बहुत सारे फेक एलिगेशन लगाए गए और उन्होंने फाइट इनिशिएट नहीं की थी और वो ड्रिंक भी नहीं किए थे। तो गॉब्लिन का पूरा क्लैरिफिकेशन आप देख सकते हो। तो बेसिकली मैं वहाँ पहुँचा और मैं वैसे भी मतलब बहुत बेयरली पार्टी करता हूँ। मैं बहुत बाहर बेयरली जाता हूँ, आप लोगों को मैं दिखूंगा नहीं कहीं पे। तो उस दिन मैं गया एंड वो लोग मतलब मेरे दोस्त थे 4-5, वो पी रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि आजा आजा, ऐसा भाईचारे में ऐसा वैसा। और जो भी मेरे बारे में बोला गया कि मैं बहुत ड्रंक था, तो वो सारा झूठ था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। सेकेंड थिंग, थोड़ा मतलब वो लोग ने जो पी रहे थे उन लोगों ने दिया, प्रोबेबली स्काउट को भी पता नहीं है ये बात, बट स्काउट भी उधर मतलब बहुत पी रहा था, तो उसको उसने ध्यान नहीं दिया होगा मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। बट उसको पता होना चाहिए कि मैं उधर क्या कर रहा था। मेरे हाथ में ना ड्रिंक थी ना कुछ। वो लोग पी रहे थे तो एक सिप दे रहे थे, वो दैट सेट। ठीक है। और मेरे को पूरा ऐसा दिखा दिया कि मैं क्या बेवड़ा हूँ और मैं क्या किया। ठीक है, आई एम रियली सॉरी उसके लिए। एंड उसके बाद ये सब सीन हुआ और उधर सब सब अच्छे से थे। ठीक है। और उधर बताऊंगा तो सारंग था मेनली, जिसको आप पूछ सकते हो। वंशज था जिसको आप पूछ सकते हो। वंशज ने भी मेरे को पूछा था और मैंने उसको वहाँ पे भी सेम रिप्लाई दिया था कि मैं थोड़ा फिटनेस पे कर रहा हूँ, तो मैं नहीं करूँगा, नहीं ऐसा कि मैं नॉर्मल नेचुरल रहूँगा। तो उधर उसको भी पता है, वंशज को पूछ लेना, स्पीरो को पूछ लेना। ठीक है, स्पीरो कास्टर भी थे वहाँ पे। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग निकले और गाड़ी में जा रहे थे। स्प्रे गॉड ने मेरे को पूछा कि चलेगा, तो सारंग बोला चल ले। मैं आके उनको नहीं बोला, उन लोग ने मेरे को पूछा तो मैं बोला चलो कोई दिक्कत नहीं, साथ चलते हैं। तो हम लोग उधर से निकले और हम लोग गाड़ी में बैठे थे। तो बेसिकली हुआ क्या, स्प्रेगॉड और प्रधान का किसी बात पे झगड़ा चल रहा था। तो आई ट्राई टू स्टॉप देम। ठीक है, आई ट्राई टू स्टॉप देम कि मत करो मत करो। तो उतने में मेरे को पीछे से प्रधान ने गाली दी कि तू चुप रहे, और ऐसा ऐसा दो दो गालियाँ दी। ठीक है, मैं आज तक स्ट्रीम पे मतलब स्ट्रीम पे वैसे गालियाँ देता नहीं हूँ नॉर्मली। तो ना उधर मैंने उसको थोड़ा रोस्ट किया, उसको गालियाँ भी दी। एंड मैं ये क्लियर करूँगा कि मैंने कोई रिलीजन पे नहीं बोला, एंड आई एम 100% श्योर अबाउट इट। एंड मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं जिस, तो मैं कभी रिलीजन पे बोलूँगा नहीं। एंड मैं 100% श्योर मैंने नहीं बोला, क्योंकि हेक्टर हो गया, जोकर भाई हो गए, बहुत लोग हैं जो मेरे मुस्लिम दोस्त है। मेरे जो सिटी का है वो भी है। तो मैंने रिलीजन पे कुछ नहीं बोला। एंड वहाँ पे भी मेरे को झूठ बोला गया कि मैं रिलीजन पे बोला। आई डोंट नो, सेंसी वहाँ पे सो रहा था बोल रहा है और फिर सेंसी आके बोल रहा है मैंने सुना, तो दैट डजंट मेक सेंस। ठीक है। फिर उसने अचानक, मैं फिर मैं भी लाइटली लिया, चल छोड़ क्या बात है, लड़के लड़के अपन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो मैं उसको रोस्ट करने लगा वहाँ पे और थोड़ा मजाक उड़ाने लगा वहाँ उसका। तो बेसिकली हुआ क्या, सब सब लोग प्रधान की गाड़ी में बजाए जा रहे थे। तो ट्रिगर होके एक पे पीछे से मेरा ध्यान आगे था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरे को कोई मार सकता है या कोई मारेगा गाड़ी में लड़कों के, 5 लड़कों के, क्योंकि सब मस्ती के मूड में और कोई ऐसा सीरियस कुछ नहीं बोल रहा। मैं बहुत हंस रहा था और सब लोग हंस रहे थे मेरे को। किसी को भी पूछ लो, सारंग सारंग बोला ना उसने। सारंग, आई रिक्वेस्ट सारंग की पूरी स्टोरी बता देना, और मैंने कुछ गलत बोला तो बता देना। ठीक है। उतने में मेरे को अचानक राइट पीछे से था पंच आया। ठीक है, आई डेंट नो एनी थिंग। ठीक है, आई वॉज सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड, बीच में, लाइक 7 सीटर कार थी, लेफ्ट साइड में बीच में बैठा था मैं। पीछे से रैंडमली आया एंड थोड़ा आँख पे लग गई थी मेरे। ठीक है, आँख पे लग गई थी, मैं मानता हूँ। एंड थोड़ा सा आँख ऐसा हो जाता है ना ऐसा अचानक, तो वो हो गया था। एंड ये हुआ तो मैं बोला ठीक है चलो कोई नहीं। तो स्प्रे गॉड ने बोला कि इसको गाड़ी से उतारो। ठीक है, स्प्रे गॉड की गाड़ी थी, वो गाड़ी बोल रहा था स्ट्रीम पे आई थिंक कि स्प्रे गॉड की गाड़ी थी, ये क्यों आ रहा था। स्प्रे गॉड ने उसको गाड़ी से उतारा। ठीक है, और सब लोग हमें रोकने लगे। मैं बोला गाड़ी से उतरो अभी के अभी। ठीक है, क्योंकि मारने का कोई सेंस नहीं था। अगर वो मेरे को प्यार से बोलता कि गॉब्लिन प्लीज मत बोल, मेरे को बुरा लग रहा है कि सब हंस रहे हैं और तू मेरी बजाए जा रहा है, तो मैं नहीं बोलता। टू बी ऑनेस्ट, वेरी सच में नहीं बता। मैं भाई इतना भाईचारा रखता हूँ कि अगर मेरे को कोई बोल रहा है कि मेरे को बुरा लग रहा है तो मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, बहुत इतना अंडरस्टैंडिंग है मेरे में। 10-15 मिनट तक उधर गाड़ी के बाहर बेटी चल रही थी, तो किसी कुछ नहीं हुआ उधर। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद प्रधान को भगाया, वो कैब से रिटर्न गया RNTX के बूट कैंप। और मेरे को उधर से RNTX वालों का, आई डोंट नो द नेम, किसी का कॉल आया, बोला कि RNTX बूट कैंप आ। मैं खुद से नहीं गया, मैं फिर से मेंशन करूँ, मेरे को कॉल आया कि RNTX बूट कैंप आ, हमें बात करनी है। और मेरे को बोला कि हमारे साइड से पूरा सॉरी है कि हम उसको निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मैं बोला ठीक है आता हूँ मैं बात करने, बट मैं ऐसे मार खा के तो नहीं जाऊंगा, ऐसा मैंने बोला। उधर भी बोला उसको कि भाई ऐसे ही नहीं आऊंगा मैं। तो ठीक है, तो प्रधान गया कैब से और उसके साथ और एक पीछे कोई दोस्त बैठा था, उसका मेरे को नाम नहीं पता उसका। रिटर्न गया RNTX बूट कैंप, और मैं भी RNTX बूट कैंप गया। और मेरे 2 दोस्त आए थे और
18 साल का एक है, एक 19 साल का है, बच्चे दोनों, दो दोस्त आए थे मेरे, जिसको 6 या 7 लोग बोला गया है। एक फैन आया था वहाँ पे, मेरे को मिला था, जो मैं जानता नहीं था, और उसको भी गिन लो तो भी 3, चलो गिन लो, मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, गिन लो 3, 2 ही थे मेरे दोस्त, 3 बोल लो, ठीक है। उधर हम लोग पहुंचे, देयर वर नो स्टूडेंट्स इन्वॉल्व्ड। प्रधान ने एक बार लकड़ी भी उठाई थी, और क्यों उठाई थी वो भी बताता हूँ मैं आगे। तो बेसिकली प्रधान बूट कैंप के अंदर छुप गया था, और आधा 1 घंटा हम लोग बूट कैंप के बाहर थे, हम लोग वेट करे जा रहे थे कि वो अभी बाहर आएगा, अभी बाहर आएगा, नहीं आ रहा था। बाहर एनटेक से 15 से 20 लोग थे, 10 से 15 होंगे, 15-20 नहीं। और मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आरएनटेक्स बूट कैंप के बाहर कैमराज है, एंड होपफुली चलते हो, मेरे को नहीं पता चलते कि नहीं। तो अगर चलते हो तो प्लीज़ रिकॉर्डिंग पब्लिकली दिखा दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो बूट कैंप के बाहर गया मैं, और सब सब लोग मेरे को सॉरी बोले जा रहे गाड़ी में, अगर स्प्रे गॉड की, भाई सबको पता है किसकी गलती है किसकी नहीं है, सबको पता है। सेंसी मेरे को बोलता है कि भाई उसकी औकात नहीं है, सेंसी बोलता है, मैं तुमको एग्जैक्ट वर्ड्स बताता हूँ, सेंसी बोलता है उसको 7 पुश्ते लगेंगे तेरे जितने पहुंचने में, उसको छोड़ दे, उसको इग्नोर कर, उसका करियर बना देगा वरना तू, ऐसे सब बोला है मेरे को सेंसी ने। मैं बोला भाई कुछ बात नहीं है, देखो मतलब ये तो एकदम सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, अगर कोई मेरे को मार रहा है तो आई वोंट स्टे क्वाइट भाई, ठीक है। एंडेड देयर, मैंने उसको बोला कि सॉरी भाई मेरे साइड से गलती हुई, क्योंकि उसने मेरे को मारने के बाद सॉरी बोला, तो मैंने भी सॉरी बोल दिया। और मैं बोला कि भाई चिल सीन है। सेंसी ने मेरे को आके पूछा कि इसके बाद ना उसको कोई हाथ लगाना चाहिए, तेरे को कोई हाथ नहीं लगाएगा, आई प्रॉमिस, और ये बात इसी बीच रहनी चाहिए, सैटरडे नाइट की बात है। एंड एवरीथिंग एंडेड। अब मेरे को क्या लगा पता है, आरएनटिक्स वाले मेरे को कॉल कर रहे हैं एंड दे आर लाइक कि सॉरी कि हम प्रधान को निकाल रहे हैं। तो मेरे दिमाग में बैठ गया कि भाई इट्स ओवर, इसके बाद सीन आगे नहीं बढ़ेगा, तो इट्स ओवर, ठीक है, दो लड़कों के बीच हुई एंड इट्स ओके, ठीक है, नॉर्मल है बहुत, आई डोंट थिंक, मतलब जो लड़के बाहर जाते दोस्त है जिनके, बहुत नॉर्मल है। और मेरे को कुछ लगी नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, एक बार सिर्फ आँख में लगी थी मेरे, वो भी डॉक्टर को मैंने दिखाया था एंड डॉक्टर सेड इट्स कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। तो इट वॉज डन। एंड हम लोग भी, अब मेरे दो दोस्त थे, और हम लोग गाड़ी घूमने लगे, मतलब हम चिल थे एकदम, क्योंकि सीन ऐसा था कि हम लोग को लगा चिल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया अब जो होना था, कि सब हुआ। फिर उसको बूट कैम्प के अंदर ले गया, जो भी किया उसके फोटो है मेरे पास। अ, इसके बाद क्या हुआ, स्टोन बेल्टिंग इन्वॉल्व नहीं थी, ये भी बता दिया मैंने, मेरे दो दोस्त थे ये भी बता दिया, और उनके 10-15 लोग थे ये भी बता दिया, ठीक है। वो और बूट कैम्प के अंदर छुप गया था, ठीक है। नो पुलिस वॉज इन्वॉल्व, जीरो पुलिस वॉज इन्वॉल्व, जीरो। इफ पुलिस वॉज इन्वॉल्व, बूट कैम्प के बाहर कैमरा है, आप लोग को कैमरा मिल जाएगा, जीरो पुलिस इन्वॉल्व थी। तो गॉब्लिन के लाइव के बाद आज ही के दिन घातक ने एक स्टोरी लगाया जहां उन्होंने गॉब्लिन को टारगेट किया एंड ऐसा कुछ बोला कि वो ड्रिंक करके ड्रामा करते हैं। तो उसी चीज में गोल्डी भाई ने भी रिएक्ट किया है। तो गोल्डी भाई ने घातक को क्या बोला आप देख सकते हो। Some players get drunk and act like goons instead of correcting them. People are defending this behavior and trying to spread hate. I honestly don't know what direction we're taking. अरे यार घातक भाई क्या बात कर रहे हो यार? Guide your athletes the word because one thing we're all first then Marathi Haryanvi. As an Indian we know how to respond. अरे यार घातक भाई आपके लौंडे आपकी और के लौंडे रेवेनेंट के लौंडे मुक्केबाजी की स्टोरियाँ डाल रहे हैं, वहाँ कुत्ते में चोतते हुए आपके मीम्स रिएक्शन कर रहे हैं। आप यार फिर वही बात स्टोरी डाल रहे हो डिफेंड नहीं करने की। हम तो बोल रहे हैं गॉब्लिन गलत था, गॉब्लिन ने गलत कंपनी में गया, अल्कोहल कंजम्पशन इज नॉट एब्सोल्युटली 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 डिसग्रेसफुल। हमारे तो बूट कैंप में अगर बाई चांस पता लग जाए कोई वीड या गांजा या इस तरीके की चीज़ें कर रहा है, हम लोग तो उसको बूट कैंप से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। क्या बात करते हो यार घातक भाई, यार तुम यार समझदार आदमी हो कि हर चीज़ में डिफेंड करने मत आया करो ना यार घातक भाई। आप तो समझदार आदमी हो, आप ये बोल रहे हो कि हम डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंड मतलब आपके बंदे जो कर दे, हम आगे अपने बंदे के लिए स्टैंड ले ले तो हम डिफेंड कर रहे हैं कि वो गलत है। अरे गूंज गूंज वो होता है कि गूंज होता है जब 10 लोग 15 लोग आगे कोई हाथापाई कर दे। गूंज वो होते हैं 5 10 15 गुंडे आ जाए, किसी को अकेले पकड़ के पेल दे, ये होता है गुंडई। 10 20 लौंडे ले जाके किसी के जाके अटैक कर दे, किसी के रूम में घुस जाए, वो होता है गुंडागर्दी। ये सब गुंडागर्दी थोड़ी है। उसको किसी लौंडे ने, आपकी और के लौंडे ने उसको मारा थप्पड़, आप यार आपको तो अपने बंदों को समझाना चाहिए। मुक्का उसने मारा, वो वापस आके बदला लेने आया, वो भी आप ही के और के एक लड़के ने कॉल करके बुलाया, आ जाओ शॉर्ट कर देते हैं। क्या बात करते हो यार, कुछ नहीं मिला बोलने के लिए तो कुछ भी बोल रहे हो। खैर चलो, घातक भाई ये चीज़ एक बार तो एक लेसन ले चुके हैं लाइफ में पहले, अब वापस सेम ढर्रे पे चल रहे हैं तो भाई मैं क्या बोलूँ अब उनको। हम तो इज्जत करते हैं उनकी, बट अब इस तरह की चीज़ें बोलेंगे तो भाई किसी को भी नहीं बार बार अच्छी लगेगी ना। अगर आप गूंज की बात ना ही करें, हैदरा हानी वाला बिहेवियर। शैलेंद्र भाई देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ,
कभी भी ना ये डिफेंस नहीं लगाना चाहिए किसी भी इंसान के साथ ना। मैं अब इसमें ये मत बोल देना घातक को डिफेंड कर रहा हूँ। घातक का पता नहीं क्या बचपना है, उसने क्यों स्टोरी लगाई, उसको भी शायद अब मुझे अभी भी एज्यूम में कर रहा हूँ कि घातक बुट कैंप में नहीं है, क्योंकि घातक बुट कैंप में नहीं है, घातक पुणे है। अब मुझे ये मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि उसको भी आधी अधूरी ही बातें पता है, क्योंकि उससे पहले अगर कोई बंदा बोल चुका होता तो वो स्काउट था। और यहाँ पे पता है फकअप हुआ है, और मेजर फकअप हुआ है कल स्टोरी लगने से और कल वो स्ट्रीम पे मीम्स रिएक्शन होने से। बात बाहर आने के बाद भी बात खत्म हो गई थी। गॉबलिन की गलती है, उसको अल्कोहल से दूर रहना चाहिए था, उसको अपनी कंपनी संभालनी चाहिए थी। और भाई फिर वही बात आ जाती है कि बात अगर अल्कोहल पे आती है तो दूध का धुरा कोई नहीं है पूरी कम्युनिटी में। यहाँ तो बात अल्कोहल तक है, लोग तो क्या क्या करते हैं वो घातक भाई मुझे और तुम्हें सबको पता है, और खुले में पता है। दैट इज नॉट समथिंग विच वी प्रमोट। मतलब अब घातक भाई अगर ये बात बोल रहे हैं कि भाई डिफेंड करना, तो भाई अब डिफेंड तो करना पड़ेगा ना हम, बट हम ओन अप तो कर रहे हैं ना कि गलती हुई है लड़के से। हमारी नेक्स्ट अपडेट गोल्डी भाई की तरफ से है, जहां उन्होंने क्लैरिफाई किया कि गॉबलिन के ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशंस लग रहे थे कि उन्होंने रिलीजियस अब्यूज किया है। तो इस चीज को क्लैरिफाई किया है एंड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा गॉबलिन ने भी बोला एंड गोल्डी भाई ने भी क्लियर कर दिया है। आपने बोल दिया मेरे को, मुस्लिम लैंग्वेज में बोला है, पूरी दुनिया जानती है एसएटीएल में क्रिएटर्स और एसएटीएल के क्रिएटर्स की क्या सोच है रीजन रिलीजन्स को लेके। हमारे यहाँ दिवाली, होली, दही हांडी और ईद और क्रिसमस उसी जोश से मनाया जाता है जिस जोश से एक पर्टिकुलर लेजेंड के घर में मनाया जाता है। ठीक है, सारंग भी था ना वहाँ, मैंने सारंग से भी कंफर्म कर लिया कोई अपनी नेक्स्ट अपडेट है लेट्स ग्रो से रिलेटेड। तो रिसेंटली गोल्डी भाई ने लेट्स ग्रो के ऊपर भी रिप्लाई किया है एंड इस मैटर को एड्रेस किया है कि उन्होंने ऐसे तो ऐसे कंफर्म भी नहीं किया एंड गॉबलिन के ऊपर सारे एलिगेशंस लगा दिए हैं। लेट्स गो को बोलो कुछ। अबे मतलब वही है ना, क्या बोले मतलब भाई, इतना इन्फ्लुएंस, मतलब मैं तो सीधा बोलूंगा भाई कि पब्लिक को उसको भी अपोलोजाइज करना चाहिए, जो पत्थर वत्थर को उसने पत्थरबाजी बना दिया गॉबलिन को। यूजी भाई आएगा चैट में। अभी नेक्स्ट अपडेट है गोल्डी भाई की तरफ से, जहां गोल्डी भाई ने स्काउट के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए नजर आए। बेसिकली उनका यही बोलना था कि स्काउट को ऐसे रैंडमली ऑनलाइन आके लाइव नहीं करना चाहिए, उनको दोनों साइड की स्टोरीज अच्छे से क्लैरिफाई कर लेना चाहिए। तो आप देख सकते हो गोल्डी भाई ने स्काउट को क्या बोला। जिस चीज़ के लिए वो आगे बढ़ा था, ये बचकांडी चीज़ें अगर उसके फाउंडेशन के टॉप पे रहने से हो रही होगी ना, तो जो भी स्काउट ने कोशिश करी है इतने महीनों में, इतने सालों में, अपने आप को दिखाया है कि भाई ही इज़ इम्प्रूव्ड, ही इज़ शोन हिमसेल्फ दैट एज अ मैच्योर गाय, ये बाकी लोग फिर इसके साथ ऑब्वियसली जुड़ जाएंगे ना, क्योंकि भाई सबको एक ही चीज़ समझ में आएगी कि रोहित रोहित भाई, अरे तेरा तो नाम रोहित है, तेरे को तो मैं गाली भी नहीं दे सकता। तो वो ही वाली बात होती है ना कि भाई जैसा पेड़ लगा वैसे फल। अब भाई हमारा ऐसे ट्यूबवेल का कोई क्रिएटर करे गांड मस्ती इस तरह की, सिड मेरे से कितनी गाली खा चुका, कितनी, आज भी लगता है क्यों क्यों रोकता था मैं। अपने नेक्स्ट अपडेट, जहां गोल्डी भाई ने सेंसी को एंड प्रधान को रिप्लाई किया है। तो बेसिकली कल सेंसी लाइव में आके गॉबलिन के मीम पे रिएक्ट कर रहे थे, जो कि बहुत ज्यादा अनएथिकल था। उसी के ऊपर गोल्डी भाई ने रिप्लाई किया है, आप देख सकते हो। वहां पे भी बात खत्म हो गई, वहां पे भी बात ले गई, आई गई, चली गई। इनकी स्काउट की और गॉबलिन की आपस में कोई बात हुई है, इन्होंने आपस में ही बात करके, आपस में ही वो स्ट्रीम प्राइवेट करके वो कर दिया। तब तक भी मैं मैटर से बाहर था। अब कल क्या होता है कि कल एक भाई स्टोरी लगाता है बॉक्सिंग मारते हुए, वो बॉक्सिंग रिंग में स्टोरी लगाता है और कुछ तो डालता है, वो क्या 19-20 का फर्क था। मतलब भाई सरेआम ही गुंडाई हो रही है। 19-20, पहले आप स्ट्रीम पे आके विक्टिम कार्ड खेल लेते कि मुझे तो 10 लोग गुंडे लेके मारने आ गए। अब आप जैसे ही आपको लगा कि वो तो दाल गली नहीं, तो आप अब 19-20 का फर्क बताने लगे। खैर कोई बात नहीं खान साहब, आप भी यही है, हम भी यही है कम्युनिटी में, और आपको लग रहा था कि ये टेम्पररी चीज़ों से आपको फेम मिलना था, वो मिल गया, बट ये फेम टेम्पररी रहेगा। और जैसा सेंसी भाई ने बोला था कि आपको 7 जन्म लग जाएंगे गॉबलिन की बराबरी करने में, तो आपको 7 जन्म लग जाएंगे गॉबलिन की बराबरी करने में।
मैंने आपका देखा था, जो आपको मैसेज भेजा था रोहित भाई ने, और उसके नीचे आपका मैंने रिप्लाई भी देखा था। तो खैर वो सब बातें बोलने की नहीं होती, रोहित भाई ने मुझे ट्रस्ट करके कुछ बात बोली, बट अपनी नेक्स्ट अपडेट है गोल्डी भाई की तरफ से, जहां उन्होंने रिवील किया कि गोल्डी भाई के पर्सनल चीजों को भी लीक किया जा रहा है। बेसिकली उन्होंने यही बताया कि उनके कुछ पर्सनल पेपर वर्क में इश्यूज आ रहे थे, जिसको लीक करके क्रॉन्टन को भी बता दिया गया। मैं तुम लोग को पिछली 2-3 स्ट्रीम में बोला हूँ कि नहीं बोला हूँ कि एसएटीएल पे इमेज को बहुत मलाइन करने की कोशिश की जा रही है। अब मान लो कोई मेरा किसी के साथ कोई पेपर वर्क का प्रॉब्लम है, कुछ इश्यू चल रहा है, कुछ दिक्कत है, अब सोचो वो बात मुझे आके क्रॉन्टन बता रहा है। मैं पहले नाम नहीं लेता, अब नाम भी बता रहा हूँ कि गोल्डी भाई आपका ये इशू चल रहा है। मैंने बोला हाँ चल रहा है। वो पब्लिक में बोलने का इशू नहीं होता, कुछ इंटरनल चीज़ें होती है। मैं बोला क्रॉन्टन तुझे किसने बोला? बोला आप समझ जाओ किसने बोला होगा। मेरे तो होश वहीं उड़ गए थे कि भाई नॉट एनीबॉडी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, क्रॉन्टन को बताया जाता है पर्सनल चीज़ें। चलो कोई बात नहीं, बट हु बिकेम द बिग मैन हेयर? अस मैं सलाह लगी, क्रॉन्टन ने मुझे मना किया था बोलने के लिए। सॉरी क्रॉन्टन भाई, मेरे को बोलना पड़ा, बट अपनी नेक्स्ट अपडेट भी सिड की तरफ से है। सिड ने गॉब्लिन वाले मैटर को एड्रेस किया है। उन्होंने बोला गॉब्लिन के ऊपर फेक एलिगेशंस लगाया गया है, एंड पहली बात गॉब्लिन ने फाइट वगैरह स्टार्ट की ही नहीं थी, ना ही वो ड्रिंक किए थे। तो आप सिड का रिएक्शन देख सकते हो। सबसे पहले तो गॉब्लिन पीछे से मारा है गॉब्लिन को, पीछे वाले सीट पे बैठ के, ठीक है, पीछे वाले सीट पे बैठ के, और पोर्ट्रे ऐसा किया जा रहा है कि पता नहीं क्या पंच कर दिया, टेस्टोस्टेरोन खा रहा है क्या, गार्लिक खा रहा है ना, मीम्स पे हंस रहे। भाई चूतिया तो नहीं है ब्रो हम लोग, मतलब ठीक है, मैं गॉब्लिन को भी मैंने भरा कि भाई ठीक है, तूने कुछ किया या तेरे को अगर मारा है तो तू हम लोग को फोन करके बोल सकता था। बट तुम लोग एक बात बताओ चैट मेरे को, 20-22 साल के लड़के को कोई पीछे वाले सीट पे बैठ के मारेगा तो मैं उससे क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि वो फोन करके पहले मेरे को बताएगा क्या? ये ऐसा नहीं है, हम लोग ने गॉब्लिन को भी भरा है ब्रो। मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि वो मेरे को फोन करके बताएगा। 7-8 लोग, कुछ 7-8 लोग नहीं गए थे, 2 लोग थे उसके दोस्त, उसमें से एक इतना सुकड़ा है, ऐसा सुकड़ा है कि शायद मैं भी उसको उठा लूं, और दूसरा थोड़ा जिम वाला बंदा है। 2 लोग थे गॉब्लिन के साथ, वो 2 लोग को मैं कल मिला। एक तो ऐसा सुकड़ा है आदि जैसा है, और दूसरा भी सुकड़ा ही है, बस थोड़ा सा बाइसेप से भाई उसको बस। अपनी नेक्स्ट अपडेट है मॉडल भाई की तरफ से। तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा नजर आया स्काउट से, क्यों लाइव में आकर कुछ भी बोल देते हैं। उन्हें दोनों साइड की स्टोरीज जानना चाहिए था, फिर कुछ बोलना चाहिए था। तो आप मॉडल का रिएक्शन देख सकते हो। मैं ये बोलूँगा कि जो पहले भी बोला है मैंने, पहली बात तो ऐसा कुछ मत बोलो ऑन सोशल मीडिया कि आपको उस चीज़ का क्लैरिफिकेशन देना पड़े बाद में, नंबर 1, ठीक है। हगो ही मत कि धोना पड़े, हगने के लिए बाथरूम दिया गया है, ठीक है। तो आ रहे हो, एक बार बोलो या मैक्सिमम 2 बार बोलो बस, ओके। दूसरी बात कि 20 से 25 साल के लौंडे हैं, गरम खून है, हाई एड्रेनलिन है इन लोग का। मेरे हिसाब से ये जो झगड़ा हुआ ना, इससे ज़्यादा बड़े झगड़े हमारे स्कूल के मैटर में होते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये चूतियापा था ये, दिस इज़ ओनली क्लाउड चेजिंग वाली चीज़ हो गई है। क्लाउड को फॉलो करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, जो इस चीज़ पर बोले जा रहे हैं या इस चीज़ पर रिएक्ट करे जा रहे हैं। तो इसके बाद एक और चीज़ मैं बोलूँगा, मैं बोलता क्यों नहीं हूँ, ठीक है। जब तक सही बात सारी पता ना चल जाए ना, तब तक मैं मुंह नहीं खोलता अपना, क्योंकि मेरे को अपने आप को आके क्लैरिफिकेशन नहीं देना कि मेरे को आधा इन्फॉर्मेशन पता था, मेरे को दूसरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो मैं बोलूँगा ही नहीं कुछ, क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये तो बौबा हो गया देखा जाए तो, ठीक है। और एक बात, मैं जब तक शांत हूँ सुधर जाओ, क्योंकि बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा ये फिर, ठीक है। मतलब इट्स नॉट गुड। हम लोग बड़े हैं सब लोग, लेट्स बिहेव दैट वे। चाहे वो मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा, मैं सबको बोल रहा हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ बोलना ही नहीं है। आप लोगों को तो सब पता है, सिड भाई ने बोल दिया, सब कुछ ले लिया, सब कुछ बोल दिया सिड भाई ने। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। चैनल सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर एसेट जेन्युइन न्यूज़। बाय बाय।